गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्रेडर हब। आज हम फिर से इथेरियम को एनालाइज करेंगे। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि इथेरियम दोस्तों, माय नेम इज देवराज मंडल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्रेडर हब। आज हम क्रिप्टो के बारे में बात करने वाले हैं, क्रिप्टो के इथेरियम कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें काफी दिनों से हम देखो, मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स लगा के दिखाया था और आरएसआई इंडिकेटर लगा के दिखाया था कि मैंने कहा जो अभी जो इथेरियम की जो मार्केट है वो वेरी वेरी डाइसी कि यहाँ से पुल बैक भी हो सकता है और रिवर्सल आउट भी हो सकता है। हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब तक नहीं लेना है? जब भी मार्केट 2200 से, मतलब जब भी हमें सुपर ट्रेंड जो है वो हमें ग्रीन सिग्नल या बाय सिग्नल हमें शो ना करे। तो अभी जो है, अभी तक सुपर ट्रेंड ने 2 घंटे का चार्ट मैंने टाइम फ्रेम यूज किया हुआ था उस समय, और अभी तक सुपर ट्रेंड ने कन्वर्जन नहीं दिया है, ग्रीन सिग्नल का पुल बैक नहीं करा है। तो अभी हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी है। अकॉर्डिंग टू मी, अभी जो हमने जो टूल्स पढ़े हुए हैं, जितने भी हमने सुपर ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा है और आरएसआई के बारे में पढ़ा है, तो इस समय हम इस टूल्स को वेरीफाई करेंगे कि इस जो ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अभी हमें इतना पता चल चुका है कि अभी तक मार्केट ने डाउन ट्रेंड ही पकड़ा हुआ है। ये मैंने इस वीडियो में बताया था। 2209 यूएस डॉलर का रेट पहुंच गया था, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। अब अभी करंट सिनेरियो में मार्केट में देखो, जो चल रहा है अभी, इथेरियम ने जो सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेशन है, अभी भी इसने ग्रीन सिग्नल कन्वर्ट नहीं करा है। स्टिल आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं जब तक आरएसआई और सुपर ट्रेंड दोनों हमें एक साथ वर्क करते हुए नजर ना आए। तो देखो, स्टिल अभी आरएसआई 31 दे रहा है, 31 बोल रहा है। 31 आरएसआई का हमारा रूल्स हमें यही बोलता है कि दिस इज द ओवरसोल्ड कंडीशंस। ओवरसोल्ड कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर चार्ट पर अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म का चार्ट देखें, तो देखो शॉर्ट डाउन ट्रेंड बहुत ही लंबा बन चुका है। अब जितना मार्केट ने गिरना था, तो बहुत सारे पिछली जो न्यूज आई थी, जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये बताया था मैंने कि 1 फरवरी 2026 को 220 यूएस डॉलर का मार्केट कैप था इसका, ईटीएच का। उसमें से 3 बिलियन यूएस डॉलर वाइप आउट हुआ, मतलब लिक्विडेट हुआ। अब सोचो, उस समय इतना लिक्विडेट हुआ था जिस समय रेट चल रहा था 2000 समय 2209 यूएस डॉलर का। 2209 यू 2209 यूएस डॉलर का रेट चल रहा था उस समय की ये बात है, ठीक है। अब लास्ट ही, मतलब 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, दो फरवरी को मैंने वीडियो बनाई थी, 1 फरवरी का डेटा लेके, ठीक है। आज आज मैंने जो वीडियो बनाई है, अब मैं ये जो वीडियो बना, इसमें मैं इथेरियम का करंट रेट बता रहा हूँ आपको। 1888 यूएस डॉलर इज करंट रेट। जितने भी न्यू बिगनर्स जो होते हैं, जो अपने छोटे छोटे कैपिटल्स लेके आते हैं और लगा देते हैं, अपने पॉकेट मनी यूज कर देते हैं, या कोई सैलरी पर्सन है अपनी सैलरी लगा देता है और वो सैलरी लिक्विडेट हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, लिवरेज के चक्कर में आप लिवरेजेस ले लेते हो कि जल्दी से जल्दी पैसा कमा लो। तो ये नॉट फॉर प्रोफेशनल्स, ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये फॉर द बिगनर्स। अगर जो बिगनर्स है, जिसको कुछ नहीं आता है, उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। आ, कि आई एम सपोर्टिंग टू द बिगनर्स, कि जो बिगनर्स का पैसा नहीं डूबना चाहिए, दैट्स माय मोटिव, ठीक है। कि कोई भी बिगिनर्स के पैसे नहीं डूबना चाहिए। बिगिनर्स कहाँ से पैसे लेके आते हैं? वो
एक तो वैसे ही परेशान में होते हैं और पैसा लेके आ गए और वो भी डुबा दिया। नॉलेज ली नहीं, एजुकेशन ली नहीं, बस हाँ मार्केट को ऊपर बढ़ते हुए नजर आ गया, दिख गया, चमक गया और उसने पैसा डाल दिया और पैसा वाइप आउट हो गया और रोने बैठ गए या कुछ गलत कर लिया अपने साथ। बहुत चीजें ऐसी है। दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग मार्केट। इस समय जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत लोगों ने पैसा निकाला है अभी, बहुत इथेरियम में बहुत जोरी से पैसा निकाला जा रहा है। तो पैसे विड्रॉल्स हुए, सेल आउट हुए, लिक्विडेट हुए कैपिटल्स कईयों के, तो स्टिल अभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें सुपर ट्रेंड का और आरएसआई का दोनों का सही कॉम्बिनेशन देखना। देखो मार्केट 1700 यूएस डॉलर पे गई है। अभी जिसने 2200 यूएस डॉलर पे खरीदा होता, अगर वो मेरी वीडियो अगर नहीं देखी होती, किसी ने अगर खरीद लिया होता, तो कितना पॉइंट उसको लगता कि यार मार्केट तो और चौपी है, मार्केट में तो और डाइसी है, इतना बड़ा डाउन ट्रेंड दिया है। मतलब अगर सही से डेटा उठाओ 4 6 7 4 6 5 महीने का, तो मार्केट ने 4800 यूएस डॉलर को टच करा था। 4800 अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बने रहते, इसमें सोचो 4800 यूएस डॉलर में आपने खरीदा होता और उसे होल्ड किया होता, तो आपका पैसा कितना डाउन हो जाता। मतलब 4800 से 1700 पे अभी मॉर्निंग में चल रहा था। ये थोड़ी देर 1736 का लो बना रखा है इसने। एक तो एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने थोड़ा सपोर्ट दिया, तो मार्केट थोड़ी पुल बैक करी। बट मार्केट ने क्या दिखाया है, मार्केट अभी जो चल रही है उसने पूरी तरीके से डाउन ट्रेंड दिया, डाउन ट्रेंड दिया। लास्ट यहाँ पे था, अब यहाँ से मार्केट ने ऐसा डाउन ट्रेंड पकड़ा है कि मार्केट ने इथेरियम को हाफ रेट पे पहुंचा दिया। अब सोचो, तो बहुत सी चीजें हैं, एसेट्स एलोकेशंस, बहुत चीजें हो सकती हैं जो कि बड़े बड़े फर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने पैसा विड्रॉ करके कहीं और इन्वेस्ट किया होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, आप रिसर्च करो, न्यूज़ पढ़ो क्रिप्टो की, उसके बारे में जानो। हम तो सिर्फ इंडिकेटर्स को समझ सकते हैं अभी। हम तो इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिकेटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो इंडिकेटर्स के बारे में जान रहे हैं कि हाउ इट इज वर्क और नॉट। सो इट इज वर्किंग। अगर मैं देखूं, सुपर ट्रेंड ने मेरा बहुत पैसा बचाया। सुपर ट्रेंड को अगर मैं फॉलो करता पेशेंसली, तो आई विल वेट फॉर दैट टाइम जब सुपर ट्रेंड मुझे बाय सिग्नल दे। अभी तक इसने मुझे बाय सिग्नल नहीं दिया है, तो मार्केट ने भी उसी तरीके से बाउंस बैक किया है। अब हो सके ये, अब तुम बोलोगे सर अभी तो बहुत कम रेट पे मिल रहा है, अभी डाल दूं, अभी तो इसने दिया नहीं है। क्या पता ये 1300 पे चले जाए। मैंने बोला था कि 1800 का बिलो हमने देखा हुआ है, इसने 1800 का बिलो क्रॉस कर दिया, 1736 पे पहुंचा दिया। तो इथेरियम में ट्रेड करने के लिए आप लोगों को 1x लिवरेज यूज करनी है, कभी भी 2x लिवरेज यूज नहीं करनी। 2x 3x मत करो, मत करो, उसमें आपके चार्जेस भी लगेंगे। 1x में करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपके चार्जेस कम लगेंगे। तो 1x इज बेटर मेरे हिसाब से। 1x पे लगाओ तो आपको लिवरेज में लिक्विडेशंस क्या होती है, लिक्विडेशन होती है कि तुमने अगर सपोज करो 1x, अगर पे 1x पे आपने आपने 1000 यूएस डॉलर खरीदा, सो 1000 रुपए डाले सपोज करो, और 1x का लिवरेज लिया, मतलब 1000 रुपए डाल के आप 1000 का ही ट्रेड ले रहे हो। अगर ऐसा करते हो तो आपको लिक्विडेशंस बहुत नीचे मिलती है। कि अगर लिक्विडेशंस देखोगे तो 4 यूएस डॉलर या 3 यूएस डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट इथेरियम जीरो होने के आधार पर। और इथेरियम जीरो बहुत रेयर चांस में हो सकता है, होने को मैं मना नहीं करा कि होने को हो भी सकता है, ठीक है, बट वेरी वेरी रेयर चांस। कि बहुत ही रेयर चांस है कि ये
इसमें वो हो। तो मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स को पकड़ के और आरएसआई को देख के एनालाइज किया है इथेरियम को। तो डाउन ट्रेंड इज गोइंग कंटिन्यू। अभी उसने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, 2 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा पैसा डला है, वॉल्यूम्स डले हैं, बट स्टिल मैं सुपर ट्रेंड को ही फॉलो करूंगा, बिकॉज ये ट्रेंड ही बताएगा कि मार्केट में पुल बैक आ रहा है कि नहीं, और दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर इथेरियम 1800 में देखने को मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट करने लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 2-3 साल के लिए, तो यू कैन इन्वेस्ट। बट आप यू आर डूइंग ट्रेडिंग, आपने अपना जरूरतमंद पैसा लगा रखा है, ऐसा पैसा जिसको आपको जरूरत है, आपको उससे पैसा बनाओगे आप। पैसे से पैसा बनाना चाहते हो और वो पैसे को आपने लगा दिया और वो पैसा भी डूब गया, तो तुम फंस जाओगे, लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उस पैसे को बचाने के लिए आपको सुपर ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा अभी थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये ग्रीन सिग्नल आपको प्रोवाइड ना करे। जैसी कैंडल के ऊपर ग्रीन सिग्नल आपको दिखेगी, तो मार्केट आपको एक इंडिकेशंस दे देगा कि हाँ, नाउ मार्केट इज गोइंग अप, अब दिस इज द राइट टाइम टू अर्न। हाँ, अब आपने ग्रीन सिग्नल दिख गया, तो आपको पता लग गया कि हाँ, मार्केट में जिस तरीके से डाउन ट्रेंड आया है उसी तरीके से अप ट्रेंड भी आ रहा है। अभी देखो, बातें करते करते अभी सुबेरे सुबेरे 1736 का मैंने देखा इसे। 1736 का देखने के बाद ये क्रॉस करा 1893, तो 100 पॉइंट तो ये अभी दे रहा है, ऐसी नॉर्मल मूवमेंट दे रहा है। मगर इस चक्कर में फंस गया, अगर ये 1300 पे पहुंच गया, अपने अपने अच्छे वाले लो पे पहुंच गया, तो $1300 पे पहुंच गया, तो फिर तो सारा पैसा चला जाएगा। फिर तो वेट अभी देखो ना, $4800 पे जिस लोगों ने खरीदा होगा, जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उन्होंने परचेज कर लिया फॉर द प्रेडिक्ट द फ्यूचर कि मार्केट में अप जाना है। हुआ क्या, 1800 पे आ गया, पूरा पैसा आधा हो गया। अगर गलती से लिवरेज ले रखी हो 2x 3x, तो पैसा भी वाइप आउट हो गया होगा। वाइप आउट करने का मतलब लिक्विडेट, खत्म, पैसा डूब गया। अभी फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें क्या है, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस यूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम पैसा लगाते हैं, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम पैसा लगाते हैं, तो हमारा आई थिंक जो टैक्स लगता है वो इनकम के स्लैब रेट के बेसिस पे लगता है। और वही अगर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदते हैं, तो उसमें आपका वो 30% का सीधा सीधा टैक्स है आपका, ये क्रिप्टो खरीदने पर। तो सिंपल देखा, तो अभी भी मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए मना किया है, हमें वेट करना है सुपर ट्रेंड के लिए। दिस चैनल इज ओनली फॉर द यूजिंग द एजुकेशन पर्पस। कोई भी इसमें ट्रेडिंग टिप्स नहीं दी जा रही है, ये सिर्फ इंडिकेटर्स को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि एक इंडिकेटर चलती हुई मार्केट में, करंट मार्केट में, हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। और आप चैनल को, मेरे वीडियो को अच्छा लगे आपको, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और फॉलो करें चैनल को। तो सिर्फ ओनली फॉर यूजिंग एजुकेशन पर्पस ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कहीं भी आपको इन्वेस्टमेंट डालनी है, क्रिप्टो में कोई सा भी, इथेरियम में कभी भी पैसे डालना है, तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले, उसके बाद पैसा लगाए। मेरा मोटिव सिर्फ एजुकेशन है और कुछ नहीं। तो ये सिर्फ एजुकेशन के लिए ये वीडियो बनाई गई है।
ठीक है, अभी हमने मूव देखा है, मूव हमें देखने को मिला है। अब ये मूव हमें, अपवर्ड ट्रेंड हमें तब देखने को मिलेगा जब हमें सुपर इंडिकेटर बाय का सिग्नल देगा, जब ये कैंडल्स ग्रीन के ऊपर शो होगी। अब मैं बोलूं, लास्ट वीडियो में मैंने सुपर इंडिकेटर्स लगा रखा है, कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो बताया है। इससे पहले मेरी सारी वीडियोस में अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स की पूरी वीडियोस बनी हुई है, जिसको आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस इंडिकेटर्स को हटाऊं, इस सुपर ट्रेंड इंडिकेटर्स को हटाऊं, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ फिर से। ये हटा दिया, कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है ये ये जो सब फॉर्मूला जैसा है, इस पे लगाया मैंने, इस पे मैंने इंडिकेटर्स लगाए, इस पे मैंने डाला सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड मैंने लगाया। अब उस सुपर ट्रेंड में मैंने 2 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करा है। आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज कर लेना। मैं मेनली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के लिए ये नहीं लगा रहा 2 घंटे का टाइम फ्रेम। मुझे आदत है थोड़ी सी स्विंग ट्रेडिंग करने की, कि पैसा बन जाए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे, बढ़े और पैसा बन जाए। पेशेंस रख के, अगर जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, अभी पूरा पैसा कैपिटल डूबा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरा 1 लाख का लॉस है, ये 1,04,225 रुपए का लॉस है। लास्ट वाइप आउट 20,000 का हुआ था। 1 लाख का लॉस मेरा कैसे हुआ है? ये सारा का सारा मेरी स्ट्रेटजीज को चेक करने में हुआ है। ये जो आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, उसमें पढ़ा रहा हूँ, इंडिकेटर्स को चेक कर रहा हूँ कि हाउ इट इज वर्किंग और नॉट, सब उन्हीं सब चीजों को देखते देखते ये बन रहा है, ये पैसा लगा है। कि हाँ, मैं बीच में एंटर करा, RSI 70 चल रहा है, तब भी मैं एंटर कर गया मार्केट की वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए। पैसा वाइप आउट, कुछ थोड़े से पैसे लगाए मैंने। तो ये मेरा मोटिव एजुकेशन पर्पस है। मेरा जो सोर्स है यूट्यूब की अर्निंग से होगा। अगर मैं ये आप लोगों को एडवाइस हो, यूट्यूब से अगर जो मेरी अर्निंग होगी, दैट इज माई मोटिव कि मेरे यूट्यूब से अर्निंग हो। बट मेन पर्पस मेरा एजुकेशन ही है। और ये जो लॉस हुआ, ये मैंने ट्रेडिंग से पैसा कमाने के लिए नहीं, ये मैंने अपने स्ट्रेटजीज में लगाने के लिए लगाए हैं। दिस इज माई कॉस्ट, 1,00,000 रुपीज इज माई कॉस्ट, जो मैंने इन्वेस्ट किया है इथेरियम को एनालाइज करने में। ठीक है, मैं आपको कोई से भी क्रिप्टो के बारे में नहीं बताता, क्योंकि मुझे एक क्रिप्टो को यूज करना है और एक क्रिप्टो को चेक करना, एंड इट इज वर्किंग फाइन एकदम। अभी देखो, आपके सामने वीडियो बनाते बनाते 1900 का चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि काश अभी मैं लगा देता। नहीं लगाना, अभी लगा दे, क्या पता मार्केट ने 1300 का मूव दे दिया। नहीं लगाना पैसा अभी, पैसा नहीं, मतलब नहीं लगाना एज पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर। सुपर ट्रेंड को काम करने तो दो। वो इतना अच्छा इंडिकेटर जो बना है बिगिनर्स के लिए, क्यों बना है, उसको वर्क तो करने दो। जैसी ग्रीन सिग्नल बने तो आपको एक मार्केट ट्रेंड पता लग जाएगा कि दिस इज द मार्केट ट्रेंड। अब ये मार्केट अप ट्रेंड, देखो अगर एक ग्रीन लाइन बन गई, आप सोच रहे होगे एक ग्रीन लाइन बन गई ऐसे करके, और ये ग्रीन लाइन ऐसे उठ गई कि इसने सीधा क्रॉस कर दिया 3,3100 को, तो पैसा तो बन जाएगा। और यही अपोजिट हो गया, वाइस वर्सा, कि आपने सोचा कि नहीं अभी तो 1900 बन गया, अब तो बढ़ रहा, देखो ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है। अभी ये ग्रीन कैंडल को काटते हुए एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए, ये फिर से स्टिल डाउनवर्ड कंटिन्यू रखेगा। ये जो डाउन ट्रेंड है तभी कंटिन्यू रखेगा, वही कंटिन्यू रखेगा डाउन ट्रेंड। मार्केट नीचे जा रही है, उसी को ये कंटिन्यू रखेगा। तो समझ आया, पैसा अभी होल्ड रखना है, जैसे सुपर ट्रेंड बताएगा हमें पैसा इन्वेस्ट करना है, खत्म। और लॉन्ग टर्म के लिए भी करना है तो वेट फॉर एटलीस्ट ग्रीन सिग्नल, कि बाय करने का सिग्नल हमें दे, हमें सुपर ट्रेंड इंडिकेटर
एंड वी शुड वेट, उस टाइम के लिए हमें वेट करना चाहिए। जैसे हमें देखिए इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं तो ये बोला थोड़ा टाइम दो इसको, लाइक एटलीस्ट 1 ईयर, 6 मंथ टू 1 ईयर, एटलीस्ट इतना समय दो। पैसे को बढ़ने में समय लगता है, एकदम से पैसे कमाने वाला पैसा गवा के जाता है। आपको लगे ना डेली पैसा कमाऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये मार्केट है, पैसा खा भी जाएगी, पैसा देगी तो खा भी जाएगी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चल रहा है। मुझको तो बहुत मजा आ रहा है ऐसी इस लेवल पे मार्केट नीचे गिरते हुए देखने में बहुत मजा आया मेरे को तो। अब मजा मैं कहने के मतलब ये नहीं कि किसी के पैसे डूब रहे हैं तो मुझे मजा आ रहा है, नहीं। अगर आप इसे एजुकेशन पर्पस के लिए ले रहे हो, आप एक सुपर ट्रेंड को चेक कर रहे हो, तो आपको देखने में ये पता लगेगा कि हाँ इट इज वर्किंग, काम कर रहा है। मेरे को वैसा मजा नहीं आ रहा, पैसा मेरा भी डूबा है, मेरा भी वाइप आउट हुआ है, मगर दे आर स्ट्रेटेजीज, वो सारे स्ट्रेटेजीज पे लगे हुए हैं। अभी मैंने आपको जब उसको मैंने उसकी वो पुल बैक टाइम जो होता है, जब मार्केट अपवर्ड जा सकती है, उस पॉइंट से मैंने वीडियो बनाया था लास्ट टाइम, और उस समय मैंने समझा दिया था कि अभी हमें इथेरियम ये पहले $3,100 के आसपास चल रहा था, और उसके बाद ये फॉल डाउन करके देखो काफी नीचे गिरा है, 2211 लगभग। अगर हम देखें लास्ट मंथ में, तो 1000 पॉइंट इसमें डाउन थी, और ये बहुत बड़ी गिरावट है। इसके पीछे का कारण क्या है? मैं न्यूज देख रहा था तो मुझे पता लगा कि ये $220 की इसका मार्केट कैप है, और 1 फरवरी 2026 को ये डाउन, मतलब जो लिक्विडेशन हुआ है वो अप्रॉक्स $3 बिलियन तक का लिक्विडेशन हुआ है। मतलब इतनी बड़ी अमाउंट में लिक्विडेशन हुआ है कि हाँ, मार्केट में से लोगों के ऑर्डर्स लगे हुए थे और वो लिक्विडेट हो गए। तो अभी बहुत ही रिस्की मार्केट चल रहा है। अगर मैंने इसमें आप देखा, ये मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। आप शॉर्ट पोजीशंस तो भूल जाओ कि शॉर्ट पोजीशन लेना है, कि अगर आपको डाउन ट्रेंड दिखा आप भी कूद जाओ डाउन ट्रेंड वाली मार्केट में। अरे मार्केट तो डाउन जा रही है, शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा तो पैसा कमा लूंगा। अरे भाई मार्केट पुल बैक कर गई, फिर क्या करोगे? फिर उल्टा हो जाएगा। तो वेट फॉर द इंडिकेटर्स एटलीस्ट। आरएसआई एकदम राइट इंडिकेशंस दे रहा है। आरएसआई बोल रहा है 32 ओवरसोल्ड कंडीशन, खरीद लो। मगर मार्केट ने ट्रेंड ही पकड़ रखा है भाई, डाउन ट्रेंड का। आरएसआई और अपने मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि वॉल्यूम इज गोइंग डाउन, प्राइस इज गोइंग डाउन, तो कंफर्म आपको प्राइस वो दिख रहा है, कंफर्म प्राइस शो दिख रहा है कि हाँ, कि आपका वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है और प्राइस भी डाउन जा रहा है। मतलब लोग बेच रहे हैं, उस हिसाब से क्या कहते हैं, इथेरियम का रेट भी गिर रहा है। कि कहने का मतलब इथेरियम को जो सेलर है उसका हाई रेट पे बेच ही नहीं रहे हैं, किसी ने हाई रेट पे ऑर्डर ही नहीं लगाया है, सबने लो रेट पे ऑर्डर लगा रखा है। ठीक है, तो लो रेट पे ऑर्डर लग रहा है, उस हिसाब से लो होता जा रहा है, इसका रेट भी गिर रहा है। ठीक है, तो अभी जो कंफर्मेशन है डाउन ट्रेंड का, वो कंफर्मेशन है कि डाउन ट्रेंड ही है मार्केट। अप ट्रेंड का हमें थोड़ा सा वेट करना है, दैट्स इट। बातों बातों में ही हमारे 50 यूएस डॉलर कम से कम बढ़े हैं अभी, बातों बातों पे। अभी जब से वीडियो बनाओ 870.39, उसके देखते देखते $50 बढ़े हैं। अभी
1736 का लो बना है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद भी ब्रेकआउट आया है। तो अभी यहां पर देखो ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद भी ब्रेकआउट मिला देखने को। अभी ये ग्रीन कैंडल बनी है, मगर क्या पता रेड रेड कैंडल फिर बन जाए, फिर बेच दे। तो इस मार्केट में पैसा कमाना अभी बहुत रिस्की है, जब तक हमें ट्रेंड कंफर्मेशन ना दे। तो एटलीस्ट सुपर ट्रेंड का आपको वेट करना चाहिए। मेरे सारे बिगिनर्स साथियों, इसका इसका जरूर ख्याल रखना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एक बहुत ही अच्छा ट्रेड लेने के लिए। ये जितने भी छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जितने सैलरी पर्सन इन्वेस्टर्स हैं, और आसपास के जो भी छोटे छोटे लोग होते हैं जो पैसे लेके आते हैं, छोटे छोटे अमाउंट, कोई लगा रहा है 10,000 रुपये, कोई लगा रहा है 5,000 रुपये। किसी के लिए 5,000 रुपये भी बहुत बड़े होते हैं, किसी के लिए 10,000 रुपये भी बहुत बड़े होते हैं, किसी के लिए 1,000 रुपये भी बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए 500 रुपये भी बहुत बड़ा होता है। लेके आया 500 रुपये, डूब गए और टेंशन में बैठ गया। ओ भाई, 500 रुपये चले गए। इस 500 रुपये की मैं कोई किताब खरीद लेता क्रिप्टो की, उससे पढ़ लेता, तो शायद मेरे 500 रुपये बच जाते। वो ये सोचेगा फिर 10,000 रुपये डूब गए, कहेगा यार 10,000 रुपये डूब गए, क्या पता कोई बढ़िया सा कोर्स ही कर लेता 10,000 रुपये में। कितने अच्छे अच्छे कोर्स अवेलेबल है आज की डेट में। 10,000 में कोर्स ही परचेज कर लेता स्टॉक मार्केट का या क्रिप्टो मार्केट का। तो बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बेटर यही सब सोचोगे कि आप किसी अच्छे काम में यूटिलाइज कर लेते, यार ये पैसे डूब गए। तो विदाउट एजुकेशन अगर ट्रेड करने कूद रहे हो और अपने आप को ट्रेडर समझ रहे हो, तो फिर तो समझ लो शीशे के सामने जाके हंस लेना है, वही बहुत है भाई। बिना बिना एजुकेशन के कैसे कोई ट्रेड कर सकता है? किसी कंसेप्ट को समझे हुए कोई ट्रेडिंग कैसे कर सकता है और अपने आप को ट्रेडर कैसे मान सकता है? तो वही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अपने पैसे को बचाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये पैसा, बहुत जरूरी काम में लगता है, बहुत मेहनत से कमाए हुए होते हैं पैसे, और ये आप क्रिप्टो में डुबा देते हो। ये एक कंट्री में नहीं चल रहा है, ये पूरी कंट्री में से मिलके इन्वेस्टमेंट हो रही है। पूरा वर्ल्ड इसमें पैसा लगा रहा है भाई। ये इंडियन स्टॉक मार्केट में जो हमने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर रहे हम। यहाँ पे हम पूरे जो वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है जो ट्रेड कर रही है, उन लोगों का पैसा लगा हुआ इसमें। ठीक है, आप वहां से पैसा कमा रहे हो, मतलब आप ग्लोबली पैसा कमा रहे हो। अब ग्लोबली पैसा कमाने के लिए आपने अपना पैसा डुबा दिया, तो तुमने तो अपनी जेब का पैसा दे दिया भाई बाहर। तुमने क्या कमाया? तो एजुकेशन लेके कमाओ ना, या ऐसे ही कमा लोगे? तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वोलेटिलिटी, इसी तरीके की मूवमेंट की वीडियो मैं बनाता रहूंगा, आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। लेते अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।